Hello and a very warm welcome to all of you. My name is Mayank and here I am with my second video on puzzle solving. This video is dedicated on Kakuro solving. इससे पहले मैंने सुडोकू के ऊपर वीडियो बनाया and that video is a little longer in length because in first half of the video I do explain why students who are targeting exams like big exams like UPSC, CAT, GMAT, GRE, SAT and Indian exams, IIT, JEE and even NEET. So all these exam aspirants should indulge themselves with continual puzzle solving, right? Indulgement का मतलब ये नहीं है आप दिन भर वही करें, लेकिन like 5 minutes of a day and or 10 minutes of a day you should give to puzzle solving because बहुत सारी cognitive skills ब्रेन क्लटर और ब्रेन फॉग को क्योर करते हैं पजल्स और आपके अंदर एक स्ट्रीमलाइन थिंकिंग डेवलप करते हैं। तो प्लीज़ सुडोकू का वो वाला वीडियो ज़रूर देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगा। सो विदाउट स्पेंडिंग एनी मोर टाइम ऑन द डिस्क्रिप्शन लेट मी शो यू हाउ टू सॉल्व अ काकुरो प्रॉब्लम। Guys, Kakuro is a much less known problem type, puzzle type, and it is surprising, shocking rather, because Kakuro के बहुत सारे benefits हैं, and for a very long time, over a decade, I think more than a decade, maybe 2 decades, it has been appearing in many famous newspapers. I first saw Sudoku Kakuro as a kid in newspapers, where I was intrigued to solve it, and I learned the rules, and I really really enjoyed. प्लस काकुरो से मुझको बहुत सारे नंबर ट्रेल्स याद हो गए, जैसे कि the sum of 3 digits making 7 is only one way, 1 plus 2 plus 4. The sum of 4 digits making 30 is only one way, 9 plus 8 plus 7 plus 6, etc. etc. So, like Sudoku, Kakuro also uses the binary logic. प्लस इट ऑल्सो यूजेस द नंबर सेंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको सुडोकू भी नहीं आता है, काकुरो भी नहीं, कोई भी पजल नहीं आता है, तो आई थिंक इट मेक सेंस टू फर्स्ट लर्न सुडोकू। ओके, आपके लिए काकुरो को समझना थोड़ा सा लाइक मार्जिनली आसान हो जाएगा। वैसे आप इससे भी शुरुआत कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, अरिथमेटिक में आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, सिली मिस्टेक्स खत्म हो जाएंगी या कम हो जाएंगी। लाइक सिंगल डिजिट एडिशन यू विल बी लाइटनिंग फास्ट। ओके, इट विल सीम लाइक आपको सिंगल डिजिट के सारे एडिशंस रटे हुए हैं एंड इट विल गो टू दैट लेवल एक्चुअली। ओके, देन स्ट्रीम लाइंड थिंकिंग, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ पजल और अ प्रॉब्लम, इन सब में आपको डेफिनेटली हेल्प होगी। तो स्टार्टिंग लेवल काकुरो से शुरू करते हैं। दो चीज़ें याद रखिए, एक तो सुडोकू वाला इसमें है, लाइक इफ़ यू आर फिलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो सुडोकू का एक रूल यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, यू कांट रिपीट द डिजिट। सो इफ़ यू हैव रिटन 9 ऑलरेडी, प्लीज डू नॉट राइट 9 अनदर टाइम। लाइक जैसे ये 4 है तो आप 2 + 2 नहीं कर सकते, इट हैज़ टू बी 1 + 3 ओनली। ओके, तो एक तो ये सुडोकू वाला रूल यहाँ पर भी है। उसके अलावा मेनी पीपल आर कन्फ्यूज, इवन द पीपल हु वांटेड टू लर्न बाय रीडिंग द रूल्स, उनको कन्फ्यूजन होता है। अब देखिए जैसे कन्फ्यूजन क्या है, आप ये अक्रॉस ब्लैंक्स को देखिए, सेल्स को देखिए, इसमें एक जगह 7 लिखा है, एक जगह 4 लिखा है, तो पीपल आर कंफ्यूज कि इसको 7 बनाना है या 4 बनाना है। सो रिमेंबर वन थिंग वंस एंड फॉर ऑल, इट्स ऑलवेज लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, नेवर राइट टू लेफ्ट। ओके, तो अगर आप अक्रॉस भर रहे हैं इसको, तो आप इसे देखेंगे विच इज 6। ओके, इसे नहीं देखेंगे, ये टॉप टू बॉटम के लिए है। ओके, सो अब जैसे इसका मतलब ये है कि इन ए और बी का सम 6 होना चाहिए एंड इट कैन नॉट बी 3 + 3, इट हैज़ टू बी 2 + 4 और 1 + 5 ओनली। Okay, one of these two. Which of these two? यही हमें पता लगाना है. This is all the puzzle is about. So like 4 cannot be 2 + 2. It has to be 1 + 3. Okay. 3 has to be of course 1 + 2. यहाँ पर तो इक्वल हो नहीं सकता है. 7 भी इक्वल नहीं हो सकता है. So it can be either 3 + 4, 4 + 3, 2 + 5, 1 + 6. I don't know which. तो यही पता करना होता है. तो इसको देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको अगर थोड़ी सी हेल्प करूं, तो मैं सबसे पहले 4, 3, 16, 17 काइंड ऑफ सम्स ढूंढता हूं। उसका रीजन है, 4 हैज़ ओनली वन पर्टिकुलर वे, इट्स 1 + 3। तो जैसे ये 4 है टॉप टू बॉटम, तो इन दोनों का सम 4 होना चाहिए। सो इट्स आइदर 1 3 1 3, तो इन दोनों में से एक में 1 आएगा, एक में 3 आएगा। वैसे ही सिंस लेफ्ट टू राइट हैज़ टू बी 3, इट हैज़ टू बी 1 + 2 ओनली, और कोई तरीका नहीं है 3 बनाने का। तो अब आप जानते हैं कि 2 यहाँ नहीं आ सकता, सो इट काइंड ऑफ डिसाइड्स दैट 1 हैज़ टू बी हेयर, 2 हैज़ टू बी हेयर, सो नाउ द सम ऑफ दिस इज 3 एंड 3 हैज़ टू बी हेयर, सो द सम ऑफ दीज 2 इज 4। और ऑलरेडी 16 जो ये 5 डिजिट्स का सम बनना है, इसका मैंने 2 ऑलरेडी लिख दिया है। ओके, सो थोड़ा क्लीन कर देते हैं। सो 1 हेयर, 3 हेयर एंड 2 हेयर। जैसे ही 3 यहाँ पे आया, यहाँ पे 4 आ गया। इसी तरह से देखिए फिर से यहाँ पे 4 मिला है, इट हैज़ टू बी 1 3 1 3 एंड यहाँ भी 4 है तो इट हैज़ टू बी 1 3। अभी दोनों ओपनिंग्स हमारे पास हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 6 भी है और ऊपर 4 भी है। नो 6 कैन नॉट बी 3 + 3, इट हैज़ टू बी 2 + 4 और 5 + 1। और यहाँ 4 है विच हैज़ टू बी 1 + 3 ओनली। तो क्लियरली 3 तो यहाँ आ नहीं सकता बिकॉज 3 कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ 6। इट हैज़ टू बी 1 हेयर, 3 हेयर। अगर आप 3 यहाँ लिखते तो यहाँ भी 3 लिखना पड़ता, विच इज़ नॉट अलाउड। ओके, सो इट हैज़ टू बी 1 हेयर, 5 हेयर। जैसे आपने 5 लिखा, यहाँ पर 9 आ गया है। अब आप 21 का 12 ऑलरेडी बना चुके हैं। ओके, सो इट्स ओनली 9 लेफ्ट विच इज द सम ऑफ दीज 3। और जैसे यहाँ पे 3 आया, आपको पता है कि 3 यहाँ नहीं आ सकता, इट हैज़ टू बी 1, इट हैज़ टू बी 3 ओवर हेयर।
एंड सिंस 3 इज ओवर हेयर इट हैज़ टू बी 1 ओवर हेयर। ओके, आप देख सकते हैं कि 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 3 विच इज द सम ऑफ 1 प्लस 2, 1 कैन नॉट बी हेयर क्योंकि इस अक्रॉस में ऑलरेडी 1 आ चुका है, तो इट हैज़ टू बी 2 ओवर हेयर, 1 ओवर हेयर, 3 ओवर हेयर। नाउ द सम ऑफ दीज 5 blocks in the vertical has to be 16, जिसमें से हम 2 4 6 1 7 3 10 लिख चुके हैं, इट हैज़ टू बी 6 एंड आई थिंक दैट सर्व द पर्पज। आप चेक कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट 21 होगा, 6 2 8 1 9 9 18 एंड 3 21। सो दिस सॉल्व। तो स्टार्टिंग लेवल काकुरो इससे भी छोटे भी होते हैं एक्चुअली, लेकिन आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, इसमें बहुत बड़े सम नहीं दिए होते और इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। देन वी कैन सॉल्व वन मीडियम लेवल सुडोकू काकुरो ऑल्सो। देखिए यहाँ पर 17 है, पिछला वीडियो सुडोकू पर बनाया था तो सुडोकू बिल्कुल जबान पर चढ़ गया है, सो पार्डन फॉर दैट। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी जगह आप 17 देख रहे हैं एंड 17 इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट बिकॉज इट हैज़ अ यूनिक पेयर ऑफ डिजिट्स विच एड अप टू मेक 17। तो देखिए यहाँ भी 17 है, यहाँ भी 17 है। तो इसी तरह से देखिए 24 आपको दिख रहा है, सम ऑफ 3 डिजिट्स इज 24। 24 भी अगर आप चेक करेंगे इट हैज़ टू बी अ यूनिक ट्रिपलेट ऑफ डिजिट्स विच एड अप टू मेक 24। 16 भी इसी तरह से एक यूनिक पेयर ऑफ डिजिट्स है विच मेक 16। तो जब आप स्टार्टिंग लेवल के काकुरो सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ें एक तरह से याद हो जाएंगी एंड देन सी हाउ टू गो अबाउट इट। अब आपको पता है 8 कैन नॉट बी पार्ट ऑफ 16 बिकॉज 8 प्लस 8 इज नॉट अलाउड, सो इट इज 9 प्लस 7। तो 9 एक ऐसा डिजिट है जो 16 में भी होगा और 17 में भी होगा, सो क्लियरली 9 हैज़ टू बी हेयर, 7 8 9। तो 9 और 7 आ चुका है, 8 रिमेनिंग, 8 आते ही यहाँ पर 7 आ गया, 15, इतना हम भर चुके हैं। ओके, सिमिलरली देखिए ये एक बहुत बड़ा ट्रेल है, सम ऑफ 7 डिजिट्स इज 42। नाउ यू नो इफ यू ऐड 1 थ्रू 9 इट मेक्स 45, लेकिन ये 9 डिजिट्स हैं, इसमें से 2 डिजिट अगर आपको ड्रॉप करने हैं और सम 42 बनाना है, आई थिंक यू वांट टू सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2 फ्रॉम इट। सो आपका सम बेसिकली 3 से लेकर 9 तक का सम 42 बनेगा। तो ऑल दीज डिजिट्स इन द 42 ट्रेल दैट यू कैन सी टॉप टू बॉटम हैज टू बी ऑल द डिजिट्स फ्रॉम 3 टू 9। अब देखते हैं कौन सा डिजिट कहाँ आएगा, लेट अस सी व्हाट एल्स वी कैन डू। ओके, सो देर इज 17 यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, तो 9 8 में से ये ऐसे बुक हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे 17s हैं, 2 यहाँ पर हैं, फिर एक यहाँ पर भी है, फिर एक यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। सो इफ़ यू एक्चुअली स्टार्ट पेंसिलिंग डाउन तो ये सब में 9 8 9 8 ही आएगा। अगर यहाँ 9 8 आएगा तो फिर यहाँ पर 6 या 7 का चांस है। ओके, यहाँ पर भी 9 8 आएगा। अब आपको पता है इन दोनों में 9 और 8 आने वाले हैं विच विल मेक 17 एंड द टोटल सम इज 18 विच काइंड ऑफ क्लियर्स आउट कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 आ सकता है। तो 1 एंड 7, 8 आपने ऑलरेडी कर दिया है, 9 और 8 यहाँ पर और आ जाएगा। सिमिलरली देर हैज़ टू बी 9 8 इन दीज टू ऑल्सो, तो क्लियरली इन दोनों का सम भी 17 है। देन 17 एंड 7 24 एंड 1 25, 25 हो गया 31 में से, इट हैज़ टू बी 6 ओवर हेयर, देन 3 विच क्लियर्स आउट कि यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा और अब पूरा ट्रेल आप भर सकेंगे। यहाँ 9 8 आ चुका है, तो हेयर इट शुड बी 9, देन हेयर इट शुड बी 8, देन हेयर इट शुड बी 9, देन 8, देन 9, देन 8, देन 9 एंड देयरफॉर 6 हेयर। ओके, तो देखिए इनको पेंसिल क्यों कहते हैं, क्योंकि आफ्टर फिलिंग द फाइनल डिजिट यू कैन डिलीट देम, अनटाइडी नहीं लगेगा। बट वही है कि इसको सिर्फ लाइक जस्ट दिस जस्ट अ कंजेक्चर, यू डोंट वांट टू लाइक लिटरली यूज पेंसिल एंड इरेजर फॉर दिस। कोशिश करनी चाहिए कि हमें लिखना ना पड़े, ऑल दिस मेंटल मैथ विल एक्चुअली इंक्रीज योर फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन। एनीवे, तो चलिए 6 यहाँ पर आ चुका है, सिमिलरली 9 8 9 8 9 8 एंड देयर हैज़ टू बी। अब देखिए अगर हम 9 और 8 यहाँ पे लिखते हैं, इसका मतलब हेयर इट कुड बी 5 और 6, बट 6 इज नॉट पॉसिबल, सो इट हैज़ टू बी 5 विच मीन्स 9 हेयर, विच मीन्स 8 हेयर, विच मीन्स 9 हेयर। तो देखिए 42 में से 9 6 और 5 आ चुके हैं। इसी तरह से देखिए 10 कैसे कैसे बन सकता है, 1 प्लस 9 2 प्लस 8 3 प्लस 7, लेकिन 1 और 2 तो अलाउड नहीं है। ओके, तो 3 4 5 6 टाइप हो सकता है यहाँ पे, बट यू ऑल्सो हैव टू सी कि विद 24 रिटन ओवर हेयर द ओनली पार्टिसिपेंट्स आर 9 8 एंड 7। आई थिंक अगर आप इसमें थोड़ा दिमाग लगाएंगे 10 में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और 24 के क्या क्या पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आपको सिर्फ एक चीज़ समझ में आएगी, 7 एंड 3। अगर देखिए आप यहाँ पे 8 लिखते तो यहाँ 2 लिखना पड़ता, 9 लिखते तो यहाँ 1 लिखना पड़ता, एंड 1 एंड 2 वी ऑलरेडी डिस्कस्ड आर नॉट अलाउड। ओके, आप देख रहे हैं कितने तरह की स्किल्स यहाँ पर यूज हो रही हैं। इवन दो दिस इज सपोज टू बी ओनली सम ऑफ द डिजिट्स, 9 के ऊपर का तो नंबर हमें प्लस भी नहीं करना है, फिर भी बहुत ही अच्छी कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप होती हैं। सो 3 प्लस 7 यहाँ हो गया, 9 8 रिमेनिंग। अगेन अब आप बिना लिखे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर 9 लिखता हूँ 7 के नीचे, देन आई विल बी बाउंड टू राइट 6 ओवर हेयर विच इज नॉट अलाउड, देन आई थिंक आई हैव टू राइट 8 7 9 8। ओके, तो देखिए क्या क्या डिजिट्स हमारे पास आ चुके हैं, वी हैव 9 8 7 6 5, 4 इज मिसिंग, सो दैट कंप्लीट्स आवर मीडियम लेवल काकुरो। तो वी आर डन विद स्टार्टिंग लेवल एंड मीडियम लेवल काकुरो। सो सी सेट एस्पिरेंट्स जो हैं वो यहाँ के बाद रुक सकते हैं। मीडियम लेवल काकुरो देखिए इसको पहचानने का कोई और तरीका नहीं है,
इसमें साइज से ही पहचान सकते हैं. सो व्हेन देर आर लेस ब्लॉक्स इट्स सपोज टू बी एन ईजियर काकुरो. इफ देर आर मीडियम नंबर ऑफ ब्लॉक्स देन इट इज़ अ मीडियम लेवल. तो एक झलक आपको हाई लेवल काकुरो को भी दिखा देता हूँ जिसमें बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं. एंड समटाइम्स इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट लेंदी. अदर टाइम्स इट कुड बी डिफिकल्ट ऑल्सो. कैसे पता चलेगा? जब आपको बहुत लंबे ट्रेल दिखें. जैसे यहाँ पर एक ट्रेल था ये 42 का, ऐसे बहुत सारे होते हैं. ओके अगर ज़्यादातर ट्रेल्स जो है वो 2 या 3 ब्लॉक्स की ही हैं देन इट इज़ जस्ट लेंदी, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट. ओके देखिए यहाँ पर लंबी ट्रेल्स 3 4 हैं. एक ये 34 है विच इज़ 5 डिजिट्स, देन 34 अगेन 5 डिजिट्स, 41 विद 7 डिजिट्स. तो ये कुछ ट्रेल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी. तो आपका the kind of number trails that you organically remember by solving this puzzle helps you greatly in numbers, in questions based on number system, जिसमें होता है कि सम ऑफ द डिजिट्स इतना होना चाहिए. तो ऐसे कितने ट्रिपलेट्स हैं, ऐसे कितने पेयर्स हैं, वहाँ पे आपको बहुत हेल्प होगी. और इमेंस हेल्प आपको मिलेगी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ क्वेश्चंस में. तो सी सेट में, कैट में तो खैर अनगिनत क्वेश्चंस आ चुके हैं, सी सेट में भी ऐसे बहुत क्वेश्चंस आ चुके हैं कि भाई 700s में 800s में ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनका सम ऑफ द डिजिट्स इज 10 और सम ऑफ द डिजिट्स इज 9. तो यहाँ पर जो वैसा ही सिचुएशन हो जाता है कि अगर 700s में है एंड द सम ऑफ द डिजिट्स इज 10 देन सम ऑफ दीज टू हैज़ टू बी 3. तो वही कुल मिलाकर काकुरो वाली इसके लिए यहाँ पर यूज़ होती है. तो देखिए यहाँ पर फिर से आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है 17 एंड 16 का जो ओवरलैपिंग है, इससे आपको 9 प्लेस करने को मिलता है, 7 8 9. और इसी तरीके से यहाँ पे 16 है तो इट हैज़ टू बी 7 हेयर, 9 हेयर, 7 हेयर. ओके तो 9 8 17 24 ऑलरेडी हो चुका है, इट हैज़ टू बी 1. तो सॉरी दिस वॉज 7, 7 + 1 8 एंड 2 10. तो यहाँ पे देखिए 2 अलाउड है क्योंकि 41 है, लास्ट टाइम 43 था तो 2 नहीं अलाउड था. इस तरह की चीज़ें आपको बहुत यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी. सो 1 2 1 3. तो इस एक जगह से स्टार्ट मिलेगा जहाँ आप फंसे, वहाँ पर थोड़ा सा मेंटल मैथ करने की कोशिश करिए, अदरवाइज आगे बढ़ जाइए. सो आई एम नॉट सॉल्विंग दिस इंटायरली, आई थिंक यू हैव गॉट द आइडिया, अदरवाइज द वीडियो विल एक्सटेंड बिना मतलब के. तो रिलेवेंस टू कैट एंड सी सैट काइंड ऑफ पेपर्स जिन दो के लिए मैं मेजरली इन दिनों पढ़ा रहा हूँ, तो आपका कंसंट्रेशन बनता है. आपने अभी तक समझ लिया होगा कि आप हाफ हार्टेड कंसंट्रेशन के साथ गाना सुनते हुए, कुछ और चीज़ें याद करते हुए, इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन देखते हुए ये चीज़ सॉल्व नहीं कर सकते. ओके एंट्री पॉइंट सिलेक्शन इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने क्लास में देखा है व्हेन दे आर सॉल्विंग सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस अरेंजमेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को देखकर वो ओवरवेलम हो जाते हैं. दे टेक फॉरएवर टू सेलेक्ट द एंट्री पॉइंट कि यार मैं कौन से वाले से शुरू करूं. तो ये काकुरो सुडोकू जैसी पजल जो है आपको बताती हैं कि मे बी देयर इज नो सिंगल एंट्री पॉइंट एंड मे बी देयर इज. तो दोनों केसेस में आपको समझ में आ जाएगा. सो आई रियली रियली होप दैट this video helps you understand kakuro and you indulge yourself into solving kakuro on continual basis. like हर वीक आपको 5 kakuro solve करने चाहिए, easy level के करिए. right, I'm sure that there are numerous apps that offer you free kakuros, okay, with हेल्प, डिजिटल हेल्प, कि आपको पेन पेंसिल का ज़रूरत ना पड़े, आप फ़ोन में अगर खेल लें तो. बट प्लीज़ डू प्रैक्टिस एंड योर एनालिटिकल ब्रेन विल थैंक यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. टेक केयर, बाय बाय, एंड आई विल कम अगेन विद अनदर puzzle type.